हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड थर्ड में हिंदी प्राइमर की बुक्स में से चैप्टर 17 यानी 17, जिसका हेडिंग है निवास यानी कि होम्स। ठीक है, यहाँ पे ये चीजें बताई गई है। देखो, यहाँ दोनों तरफ ही पिक्चर्स बताए गए हैं। कौन सा एनिमल्स, कौन से ट्री, कौन सा यानी इंसान, वो सब कहाँ पे रहते हैं, वो सब चीजें यहाँ पे बताई गई है। तो वो हम आज देखेंगे। देखो, यहाँ पे हाउस की पिक्चर से, तो यहाँ ये इंसान की पिक्चर से। तो यहाँ पे बताया है मनुष्य घर में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है? घर में रहता है। तो ये मनुष्य है, वो घर में रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखो, ये जंगल है। क्या है? जंगल की पिक्चर से। और ये एलिफेंट यानी हाथी की पिक्चर से। तो हाथी जंगल में रहता है। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। तो यहाँ पे लिखा है हाथी जंगल में रहता है। अब आगे की पिक्चर्स देखते हैं। ये पानी है। क्या है? पानी। और ये मगर की पिक्चर से। तो देखो, यहाँ पे बताया है मगर पानी में तथा जमीन पर रहता है। मगर कहाँ कहाँ रहता है? पानी में और जमीन पर। अब उसके आगे की पिक्चर्स देखते हैं। ये पेड़ की पिक्चर से और ये मंकी यानी बंदर की पिक्चर से। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ के ऊपर। तो यहाँ पे लिखा है बंदर पेड़ पर रहता है। अब उसके आगे का पिक्चर्स देखेंगे। ये बिल की पिक्चर से। किसकी पिक्चर से? बिल की। और ये सांप की पिक्चर से। ये क्या है? सांप है। तो सांप कहाँ रहता है वो हमको देखना है। सांप बिल में रहता है। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। ये सांप है, ये बिल के अंदर रहता है। अब देखो, ये दरबे है ना। और ये कबूतर की पिक्चर से। तो कबूतर कहाँ रहता है? दरबे में। कहाँ रहता है? दरबे में। यहाँ पे लिखा है कबूतर दरबे में रहता है। कबूतर कहाँ रहता है? दरबे में। अब उसके आगे की पिक्चर्स देखते हैं। ये है घोंसले की पिक्चर से। किसकी पिक्चर से? घोंसला है। और ये क्या है? चिड़िया है। तो यहाँ पे है पक्षी घोंसले में रहता है। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसले में। यहाँ पे लिखा है पक्षी घोंसले में रहता है। अब उसके आगे की पिक्चर से एक पिंजरा है। क्या है? पिंजरा, जहाँ पे हम सब पक्षियों को अंदर रखते हैं। ठीक है, और ये पैरोट यानी तोते की पिक्चर से। इसे क्या बोलते हैं? तोता बोलते हैं। तो तोता पिंजरे में रहता है। तोता कहाँ रहता है? पिंजरे में रहता है। यहाँ पे लिखा है तोता पिंजरे में रहता है। अब आगे देखते हैं। वापस मैं समझा रही। देखो, ये जो हमारा चैप्टर 17 है निवास यानी होम्स, वो सब कौन सा एनिमल्स कहाँ रहता है वो सब चीजें बताई गई है। पहला हमने देखा मनुष्य घर में रहता है। मनुष्य कहाँ रहता है? घर में। हाथी जंगल में रहता है। हाथी कहाँ रहता है? जंगल में। मगर पानी में तथा जमीन पर रहता है। मगर कहाँ रहता है? पानी में या तो फिर जमीन पर रहता है। अब उसके आगे की पिक्चर से बंदर पेड़ पर रहता है। ये बंदर कहाँ रहता है? पेड़ के ऊपर। उसके आगे का सेंटेंस देखते हैं। सांप बिल में रहता है। सांप कहाँ रहता है? बिल में रहता है। अब एक कबूतर की पिक्चर से। कबूतर दरबे में रहता है। और ये पक्षी की पिक्चर से। पक्षी कहाँ रहता है? घोंसले में। पक्षी घोंसले में रहता है। और लास्ट में हम देखते हैं तोता पिंजरे में रहता है। ये तोता है कहाँ रहता है? पिंजरे में। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा तुमको नोटबुक या फुलस्केप में लिखना है और याद भी रखना है कि कौन सा एनिमल्स और कौन इंसान और कौन से एनिमल्स, कौन से बर्ड्स कहाँ रहते हैं, वो याद रखना है। अब हम देखते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय। चित्रों को देखकर वाक्य पूर्ण करो। यहाँ पे हमको क्या करना है? ये जो पिक्चर्स बताए गए हैं उनको देख के हमको ये पूरा खाली जगह जो यहाँ पे दी गई है यानी वाक्य है, सेंटेंस, वो पूरा करना है। देखो, 1 नंबर का सेंटेंस देखते हैं।
खाली जगह दरबे में रहता है। दरबे में कौन रहता है, जैसे हमने आगे देखा दरबे में कबूतर, एक कबूतर की पिक्चर से, तो हमको यहाँ पे क्या लिखना है, कबूतर, कबूतर। तो कबूतर दरबे में रहता है। दरबे में कौन रहता है, कबूतर। तो यहाँ हमको कबूतर लिखना है। पूरा सेंटेंस बनेगा कबूतर दरबे में रहता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये पिक्चर्स हाथी की है। यहाँ पे देखो, खाली जगह जंगल में रहता है। जंगल में कौन रहता है, हाथी। तो हमको यहाँ खाली जगह में क्या लिखना है, हाथी। पूरा सेंटेंस बनेगा हाथी जंगल में रहता है। जंगल में कौन रहता है, हाथी। तो हमको यहाँ पे हाथी लिखना है। अब आगे देखते हैं। ये पिक्चर्स मगर की है। इसे क्या बोलते हैं, मगर। यहाँ पे देखो, खाली जगह पानी में रहता है। पानी में कौन रहता है, पानी और जमीन के ऊपर कौन रहता है, मगर। मगर पानी में रहता है। तो यहाँ पे हमको मगर लिखना है। पूरा सेंटेंस बनेगा मगर पानी में रहता है। अब उसके आगे का सेंटेंस कंप्लीट करेंगे हम। खाली जगह पिंजड़े में रहता है। ये तोते की पिक्चर से है ना। पिंजड़े में कौन रहता है, तोता। तो हमको यहाँ पे तोता लिखना है। तो पूरा वाक्य बनेगा तोता पिंजड़े में रहता है। क्या लिखेंगे, तोता पिंजड़े में रहता है। अब उसके आगे का सेंटेंस देखते हैं। ये पिक्चर से सांप की। किसकी पिक्चर से, सांप की। यहाँ पे देखो, खाली जगह बिल में रहता है। बिल में कौन रहता है, सांप। बिल में कौन रहता है, सांप। तो पूरा वाक्य बनता है सांप बिल में रहता है। सांप बिल में रहता है। ठीक है, अब आगे की पिक्चर्स देखते हैं। देखो, एक पक्षी की पिक्चर से। किसकी पिक्चर से, पक्षी की। यहाँ पे देखो, हमको पक्षी लिखना है। खाली जगह घोंसले में रहती है। घोंसले में कौन रहता है, पक्षी। तो हमको यहाँ पे पक्षी लिखना है। पूरा वाक्य बनता है पक्षी घोंसले में रहती है। अब आगे देखते हैं। खाली जगह घर में रहता है। घर के अंदर कौन रहता है, मनुष्य। तो हमको यहाँ पे मनुष्य लिख रहा है। देखो, ये इंसान की पिक्चर यानी मनुष्य की पिक्चर से। तो हमको यहाँ पे मनुष्य लिखना है। पूरा वाक्य बनता है मनुष्य घर में रहता है। ठीक है, अब लास्ट वाली है, वाक्य पूरा करना है हमको। खाली जगह पेड़ पर रहता है। ये पिक्चर्स बंदर की है। इसे क्या बोलते हैं, बंदर। तो हमको यहाँ पे खाली जगह पेड़ पर रहता है। पेड़ पे कौन रहता है, बंदर। तो हमको यहाँ पे बंदर लिखना है। पूरा वाक्य बनेगा बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर पेड़ पर रहता है। ठीक है, तो इस तरह से तुमको भी ये पूरा वाक्य कंप्लीट इस तरह से करना है। नोटबुक में या फुल स्क्रिप्ट में 1 टाइम लिखना है। वापस से मैं एक रिवीजन कर रही हूँ एक बार। एक कबूतर की पिक्चर से, तो हमको यहाँ उसका नाम लिखना है, कबूतर। पूरा वाक्य बनता है कबूतर दरबे में रहता है। ठीक है, ये हाथी की पिक्चर से हमको यहाँ पे हाथी लिखना है। पूरा वाक्य बनेगा हाथी जंगल में रहता है। ये है पिक्चर्स मगर की। हमको यहाँ पे मगर लिखना है। मगर का नाम, मगर पानी में रहता है। उसके आगे देखते हैं। ये तोता की पिक्चर से, यहाँ हमको तोता लिखना है। पूरा वाक्य बनता है तोता पिंजड़े में रहता है। अब देखो आगे, ये सांप की पिक्चर से हमको यहाँ पे सांप लिखना है। सांप बिल में रहता है। सांप कहाँ रहता है, बिल में। अब उसके आगे देखते हैं। ये पक्षी की पिक्चर से हमको यहाँ पे पक्षी लिखना है। तो पूरा वाक्य बनता है पक्षी घोंसले में रहती है। अब उसके आगे का देखते हैं सेंटेंस। ये है मनुष्य की पिक्चर से। हमको यहाँ पे मनुष्य लिखना है। पूरा वाक्य बनता है मनुष्य घर में रहता है। अब ये बंदर की पिक्चर से हमको यहाँ पे उसका नाम लिखना है, बंदर। पूरा वाक्य बनेगा बंदर पेड़ पर रहता है। बंदर पेड़ पर रहता है।
तो इस तरह से जो यहाँ पे नाम लिखे हैं वैसा पूरा सेंटेंस पिक्चर नहीं बनाना है तुमको, खाली ये जो सेंटेंस है वो ही लिखना है और याद भी रखना है। तो ये नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम तुमको लिखना है। तो यहाँ पे जो चैप्टर 17 है हिंदी प्राइमर स्टैंडर्ड 3rd में, ये 17 नंबर का चैप्टर यहाँ पे पूरा होता है। अब हम देखेंगे चैप्टर 18 यानी कि 18 है ना, जिसका हेडिंग है प्रार्थना। प्रार्थना यानी प्रेयर। ठीक है, यहाँ पे देखो सूरज को लेके यहाँ पे प्रेयर की गई है, वो हम पहले ये प्रेयर देखेंगे। जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया, जिसने फूलों को महकाया। यहाँ पे ये जो प्रेयर है उसमें ये बताया गया कि यहाँ पे जो जो चीजें हैं उनके बारे में बताया गया है ये प्रेयर में यानी प्रार्थना में। तो ये दोनों बालक है वो भगवान से प्रार्थना करते हैं और क्या क्या बताते हैं वो हम देखेंगे। यहाँ पे देखो, जिसने सूरज चांद बनाया, जिसने तारों को चमकाया। क्या कहते हैं बालक कि जिसने ये सूरज और चांद बनाए हैं और जिसने ये तारों को चमकाया है। उसके आगे देखते हैं, जिसने फूलों को महकाया, जिसने चिड़ियों को चहकाया। क्या कहते हैं कि जिसने फूलों को महकाया है और जिसने चिड़ियों को चहकाया है। जिसने सारा जगत बनाया, जिसने रची हमारी काया। यानी कहने का मतलब है कि जिसने पूरी दुनिया बनाई है और जिसने ये पूरी हमारी जो शरीर है वो बनाया है। उस ईश्वर को सदा मनाए, उसे प्रेम से शीश झुकाए। तो ये दो बालक है वो बताते हैं कि ये सब चीजें जिसने बनाई है उस ईश्वर को हम क्या करेंगे, उसको मनाएंगे यानी उसको कहने का मतलब है कि वो ईश्वर को हम हमेशा खुश रखेंगे और उसे हम प्रेम से यानी उसके आगे क्या करेंगे, शीश झुकाएंगे यानी अपना सर झुकाएंगे। तो इस तरह से छोटी सी प्रेयर है, ये तुमको नोटबुक या फुल स्केप में लिखना है अच्छी राइटिंग में और पढ़ना भी है। अब हम इसमें देखते हैं एक्सरसाइज यानी कि स्वाध्याय। 1 नंबर देखते हैं, पढ़ो और लिखो। यहाँ पे देखो ये जो वर्ड्स दिए गए हैं वो वर्ड्स को क्या करना है, तुमको पढ़ना है और अच्छे राइटिंग में लिखना है यानी कॉपीराइट करना है। जैसे हम देखेंगे पहला वर्ड से सूरज। कौन सा शब्द है, सूरज। तो तुमको ये सूरज शब्द तो नीचे अच्छी राइटिंग में लिखना है, सूरज, सूरज। उसके आगे का वर्ड से जिसने, जिसने। तो ए वर्ड से ए भी तुमको नीचे लिखना है अच्छी राइटिंग में, जिसने। उसके आगे का वर्ड से चांद। तो चांद शब्द भी तुमको यहाँ पे लिखना है, चांद। उसके आगे का वर्ड से चमकाया, चमकाया। ये जो वर्ड से चमकाया ये भी तुमको यहाँ नीचे लिखना है अच्छे राइटिंग में अक्षर में, चमकाया। उसके आगे देखते हैं महकाया। यहाँ पे कौन सा शब्द है, महकाया। ये भी तुमको यहाँ पे लिखना है, महकाया। उसके आगे देखते हैं ईश्वर। यही शब्द कौन सा है, ईश्वर। तो ये ईश्वर शब्द भी तुमको यहाँ पे अच्छे राइटिंग में लिखना है, ईश्वर। उसके बाद वाला शब्द है फूल। कौन सा शब्द है, फूल। तो तुमको यहाँ पे लिखना है अच्छे राइटिंग में, फूल। उसके बाद है प्यार। तो ये जो शब्द है ये भी तुमको यहाँ अच्छे राइटिंग में लिखना है, प्यार। और उसके बाद वाला शब्द है शीश। तो ये जो शीश शब्द है ये शीश शब्द भी तुमको यहाँ अच्छे राइटिंग में लिखना है, शीश। उसके बाद वाला शब्द है झुकाए, झुकाए। ये भी तुमको अच्छे राइटिंग में नीचे लिखना है, झुकाए। तो ये जो वर्ड्स थे जो हमने देखा, सूरज, जिसने, चांद, चमकाया, महकाया, ईश्वर, फूल, प्यार, शीश, झुकाए। ये सब वर्ड्स तुमको देख देख के नीचे अच्छी राइटिंग में लिख के कॉपीराइट करना है, ठीक है।
अब नीचे क्वेश्चन 2 देखते हैं। समझो और वृत्त यानी सर्कल में घेरो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो जो अक्षर दिए हैं वो अक्षर हमको इसमें ढूंढना है और उसके पे क्या करना है, सर्कल बनाना है यानी गोल करना है। जैसे कि यहाँ पे र अक्षर है, पहला कौन सा अक्षर है, र। तो यहाँ पे कौन सा शब्द है, कौन सा शब्द लिखा है, सूरज, सूरज। तो इसमें से ऐसा र अक्षर है ये रहा, तो उसके ऊपर क्या बनाएंगे, सर्कल। तो हमको इसके ऊपर सर्कल बनाना है। अब उसके आगे वाला शब्द देखते हैं, म। यहाँ पे म अक्षर है और यहाँ पे कौन सा शब्द लिखा हुआ है, प्रेम। तो ऐसा म अक्षर ए शब्द में है, प्रेम शब्द में ए रहा, तो उसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। उसके बाद वाला अक्षर है स। तो यहाँ पे शब्द है जी स ने, जिसने। यहाँ पे ऐसा स अक्षर है इसके अंदर, ये शब्द के अंदर ए रहा, तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। ए अक्षर को बोलते हैं ज, और यहाँ पे शब्द दिया है ज ग त। तो ऐसा ज ए शब्द में है, ए रहा, तो ये ज के ऊपर हम क्या बनाएंगे, सर्कल। अब देखो यहाँ पे सामने दूसरे शब्द भी दिए हैं, जैसे कि रवि। तो जैसे र अक्षर में र है, यहाँ पे रवि में भी र है, तो इसके भी सर्कल बनेगा। और ईश्वर, तो ईश्वर में भी र है, तो इसके भी सर्कल बनेगा। जैसे म, तो प्रेम, तो म के ऊपर सर्कल बनेगा। यहाँ पे मनाया, तो म के ऊपर भी सर्कल बनेगा। महकाया, तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। स, तो सभा, तो स के ऊपर सर्कल बनेगा। दास, तो यहाँ पे स है, तो इसके ऊपर भी सर्कल बनाना है। लास्ट में है ज, तो ज के यहाँ पे देखो, ज के ऊपर हमने सर्कल बनाया। यहाँ पे सूरज, तो ज के ऊपर सर्कल बनेगा। और कागज, काजल, काजल, तो ये ज के ऊपर भी हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो जो अक्षर है वो अक्षर हमको ये शब्द में ढूंढ के जहाँ पे वो अक्षर दिखे उसके ऊपर हमको क्या बनाना है, सर्कल बनाना है। तो ये भी तुमको नोटबुक या फुल स्केप में 1 टाइम लिखना है और समझना भी है। अब हम आगे के सेंटेंस देखते हैं। पढ़ो और लिखो, ठीक है। यहाँ पे पढ़ना है और साथ में अच्छी राइटिंग में लिखना भी है। अब 1 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। तारे चमकते हैं, कौन सा वाक्य है, तारे चमकते हैं। तो ये वर्ड्स यानी वाक्य है, ये तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। तारे चमकते हैं। अब 2 नंबर यानी 2 नंबर, फूल महकते हैं, फूल महकते हैं। तो यहाँ पे तुमको सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, फूल महकते हैं। अब 3 नंबर का सेंटेंस देखते हैं। चिड़िया चहकती है, चिड़िया चहकती है। ये वाक्य है, ये भी तुमको यहाँ सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है, चिड़िया चहकती है। अब 4 नंबर का सेंटेंस देखते हैं, लास्ट वाला। हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं, हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। तो ये वाला सेंटेंस है, वो भी तुमको यहाँ सामने अच्छी राइटिंग में लिखना है। जैसे कि हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। कौन सा सेंटेंस है लास्ट वाला, हम ईश्वर को शीश झुकाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये वाक्य जो दिए गए हैं वो तुमको क्या करना है, अच्छी राइटिंग में सामने लिखना है और समझना भी है। तो ये जो हमारा हमने देखा 18 नंबर का जो चैप्टर था प्रार्थना, उसमें कवि ने यानी बच्चों ने जो कवि ने जो कविता बनाई है, ये दोनों बच्चे हैं वो प्रेयर कर रहे हैं ईश्वर को। किसको प्रेयर करे, ईश्वर को। और यहाँ पे जो जो चीजें हैं उसके लिए जो चीजें भगवान ने ईश्वर ने बनाई है, तो ये दोनों बालक ईश्वर को शीश यानी अपना सर झुका के क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं और भगवान को हमेशा खुश रखने की कोशिश करने के लिए बताते हैं। और उसके बाद हमने एक्सरसाइज देखी। एक्सरसाइज में देखो ये वर्ड्स है, ये वर्ड्स को क्या करने का है, अच्छी राइटिंग में लिखने का है। जैसे मैंने बताया वैसे तुमको अच्छी राइटिंग में लिखना है। उसके नीचे हमने देखा
कि यहाँ पे आगे जो अक्षर है वो अक्षर ये तीनों में सेम ढूंढ के उसके ऊपर क्या बनाना है, सर्कल। जैसे कि यहाँ पे र अक्षर है तो ये शब्द है सूरज, रवि और ईश्वर। तो ये तीनों में र है तो हाँ, सूरज में यहाँ पे र है तो उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, रवि में यहाँ पे र है तो इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, ईश्वर में यहाँ पे र है तो इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे। ठीक है, तो ऐसा र ढूंढ के हमको तीनों में सर्कल बनाना है। उसके बाद है म। तो म भी जहाँ भी तीनों वर्ड्स में जहाँ म दिखे उसके ऊपर क्या बनाना है, सर्कल। तो यहाँ पे म है तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा, यहाँ पे भी म है तो इसके ऊपर सर्कल बनेगा, ये वाला भी म है तो इसके ऊपर भी सर्कल बनाएंगे। उसके बाद देखते हैं स। तो ये स हमको ये तीनों वर्ड्स में ढूंढना है और उसके ऊपर सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे सर्कल स के ऊपर बनाएंगे, यहाँ पे भी स है तो यहाँ पे सर्कल बनाएंगे, यहाँ पर भी स है तो इसके ऊपर भी हम क्या करेंगे, सर्कल बनाएंगे। और उसके बाद है अक्षर ज। तो ये ज तीनों वर्ड्स में ढूंढ के उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है। जैसे कि यहाँ पे जगत शब्द है तो ज आया तो उसके ऊपर सर्कल बनाएंगे, सूरज तो ज आया तो ज के ऊपर सर्कल यहाँ पे बनाएंगे, काजल तो ज आया तो इसके ऊपर सर्कल बनाएंगे। बाकी इस तरह से तुमको क्या करना है, ये आगे के वर्ड्स देख के वही लाइन में, कई लोग क्या करते हैं दूसरी लाइन में भी ढूंढ के सर्कल बना लेते हैं, लेकिन वो गलत है। यहाँ पे र है तो र वाली लाइन में ही तुमको देख के जहाँ र दिखे उसके ऊपर सर्कल बनाना है। यहाँ पे भी म, तो म वाली लाइन में ही तुमको देख के म के ऊपर सर्कल बनाना है। यहाँ पे स, तो स वाली लाइन में ही ढूंढ के तुमको स के ऊपर सर्कल बनाना है। और यहाँ पे है ज, तो ज वाली लाइन में ही तुमको ज ढूंढ के उसके ऊपर क्या करना है, सर्कल बनाना है। तो यहाँ पे ये हिंदी प्राइमर की बुक्स में हमारा आज 17 यानी 17 और 18 दोनों चैप्टर यहाँ पे पूरे होते हैं। आज हमारी पढ़ाई यहाँ तक होगी। थैंक यू।